में अब सीवर के बारे में मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ डोमेस्टिक सीवर पाइप। डायमीटर किसका? डोमेस्टिक सीवर पाइप का। लेड एट ग्रेडियंट जो हमारे पास दिया गया है, ग्रेडियंट 1/100 दिया गया है, इज रेकमेंडेड। कितना डायमीटर होता है डोमेस्टिक सीवर पाइप जो होती है? 100, 150 mm, 200 mm, 175 mm, कितना होगा? तो 150 mm जो होता है वो होता है ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो मिनिमम डायमीटर होता है सीवर पाइप का वो 150 mm होना चाहिए, ताकि जो सिल्टिंग होती है सीवर पाइप में वो अवॉइड हो सके। सिल्टिंग जो होती है उसको अवॉइड करने के लिए मिनिमम डायमीटर जो होता है 150 mm होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है आर ओपन प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है अक्सर आप उसको प्रोवाइड करते हैं एट द जंक्शन ऑफ। किसके जंक्शन पर आप उसको प्रोवाइड करते हैं? वैसे बहुत सारे ट्रैप होते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम में ये पूछा जाता है, या फिर जो गुली ट्रैप होता है, नाहनी ट्रैप भी होता है, एस ट्रैप, ई ट्रैप, कुछ बहुत तरह के ट्रैप होते हैं, लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसको आप याद रखिए। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हाउस सीवर एंड म्यूनिसिपल सीवेज। हाउस सीवर एंड म्यूनिसिपल सीवर जो होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है वो अक्सर उसके जंक्शन पर प्रोवाइड किया जाता है। वैसे सभी को पता है कि भाई जो ट्रैप होता है वो आप प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर? एंड ऑफ द पाइप जो होती है, एंड ऑफ पाइप जो होती है वहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो फाउल की गैसेस होती है वो आपके बाथरूम के अंदर ना आ सके। वैसे जो फाउल गैसेस होती है वो कहाँ से आती है? सॉइल पाइप जो होती है वहाँ से आती है, या फिर बेस्ट पाइप जो होती है वहाँ से आती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ट्रैप सील की बात करें, क्योंकि ट्रैप सील से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ट्रैप सील जो होती है उसकी वैल्यू कितने से लेकर कितनी वेरी करती है? तो ट्रैप सील जो होती है उसकी वैल्यू 2.5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर वेरी करती है। 2.5 से 7.5 मीटर वेरी करती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, डायमीटर ऑफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ सीवर शुड नॉट बी लेस देन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनल डायमीटर जो होता है सीवर का शुड नॉट बी लेस देन। सो हमारा एक आईएस कोड है वो कहता है कि 1742 1983 ये आईएस कोड है। इसमें आपको सीवर का जो डायमीटर होता है इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये आईएस कोड कहता है कि भाई 100 mm का सीवर का डायमीटर होना चाहिए इंटरनल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन हम इसको ही रेकमेंड करेंगे। ऑप्शन सेकंड हमारा फर्स्ट इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर कलेक्ट द डिस्चार्ज फ्रॉम ए कलेक्टिंग सिस्टम एंड डिलीवर इट टू ए ट्रीटमेंट प्लांट। इन चारों में से ऐसा कौन सा सीवर है जो कि डिस्चार्ज जो होता है उसको कलेक्ट करता है? कहाँ से? फ्रॉम एक कलेक्टिंग सिस्टम जो होता है वहाँ से कलेक्ट करता है, एंड उसको कहाँ पे डिलीवर करता है? ट्रीटमेंट प्लांट पर। वो कौन सा सीवर है? तो उसको आप बोलेंगे आउटफॉल। आउटफॉल, आउट कर रहा है भाई, ये आउटफॉल सीवर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सीवर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि लैटरल सीवर हो गया, ब्रांच सीवर हो गया। तो इस तरह के सीवर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल सेक्शन यूजिंग मेनिंग फॉर्मूला? व्हाट इज द कंडीशन मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल सेक्शन यूजिंग मेनिंग फॉर्मूला? क्या होगा इस क्वेश्चन में? तो मैक्सिमम जो होती है कंडीशन वो 0.938 डी होती है। 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसको लेकर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। भाई ये तो अभी पूछा गया था कि भाई डिस्चार्ज के लिए वैसे होता तो 0.95 डी हुआ है, लेकिन यहाँ पे 93 ही दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। इन केस अगर आपसे वेलोसिटी के बारे में भी पूछा जा सकता है तो वेलोसिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे डिस्चार्ज की जगह वेलोसिटी आएगा सिर्फ डिस्चार्ज की जगह, तो 0.81 डी होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सीवर लाइन हैविंग डिफरेंस ऑफ मोर देन 600 mm। सीवर लाइन है जिसके पास डिफरेंस जो है 600 mm
से ज़्यादा है इन द वाटर लाइन एंड इनवर्स लेवल ऑफ टू सीवर आर कनेक्टेड विद ए। इनवर्स लेवल जो है वो कहाँ पर कनेक्ट करता है, तो वो ड्रॉप मैन होल जो होता है वहां पर ही कनेक्ट करेगा। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है मैन होल की, स्पेसिंग किसकी, मैन होल की, स्पेसिफाई बाय एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इन सीवर अप टू 0.3 मीटर डायमीटर। अगर आपके सीवर का डायमीटर 0.3 मीटर है यानी कि 30 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है मैन होल की वो क्या होती है। यहाँ पर 4 कंडीशन हमारे पास आती है, चारों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। एक कंडीशन 0.90 से कम की कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन के लिए स्पेसिंग जो होती है वो 30 मीटर की होती है। 0.9 से लेकर 1.5 मीटर की होती है, तो उस केस में 90 से 150 मीटर की आपकी स्पेसिंग होती है। 1.5 मीटर से 2 मीटर डायमीटर है पाइप का, तो 150 से लेकर 200 मीटर की स्पेसिंग होती है। ग्रेटर देन 2 मीटर अगर पाइप का डायामीटर है तो उस केस में हमारी स्पेसिंग जो होती है 300 मीटर होती है। ये सारी कंडीशन आप याद रखिए। अप टू 3 मीटर, 0.9 मीटर के लिए 30 मीटर। ऑप्शन ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये सारी कंडीशन जो है हमारे आईएस कोड 1742 में दी गई है, तो ये कोड भी आप याद रखिए, एग्जाम में कोड से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्फ क्लीनिंग या फिर क्लियरिंग वेलोसिटी फॉर ऑल सीवर इन इंडिया। वैसे क्लीनिंग ही होता है, लेकिन क्लियर करने की क्लियरिंग जो होती है वो कितनी होती है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए 1 से लेकर 1.2 मीटर पर सेकंड होती है, तो 1 से 1.2 मीटर। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज सिस्टम। ट्रू किसके लिए, कंबाइंड सिस्टम जो होता है ऑफ किसका, सीवरेज सिस्टम का। कौन सी ट्रू है यहाँ पर कंडीशन, तो वो होती है सीवेज एंड रेन वाटर, ये दोनों बिल्कुल सही कंडीशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन 1 क्यों सही है, क्योंकि सीवरेज जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक कंबाइंड सिस्टम होता है, दूसरा सेपरेट होता है, तीसरा पार्शली सेपरेट सीवरेज सिस्टम होता है। तो कंबाइन के बारे में पूछा गया है, तो कंबाइन एक ऐसा सीवरेज होता है जहाँ पर आपको सभी तरह का स्टॉर्म वाटर देखने को मिलता है, सैनिटरी वाटर देखने को मिलता है। तो इसलिए देखिए, रेन वाटर हो गया, सीवरेज जो बाथरूम वगैरह का होता है, रेन वाटर जो स्टॉर्म वाटर है, तो कंबाइन में ये दोनों ही आती है चीज़ें। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिकली फॉर ड्राई वेदर फ्लो के लिए, हाइड्रोलिकली फॉर ड्राई वेदर फ्लो के लिए वेस्ट सीवर सेक्शन इज, वेस्ट सीवर सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है ड्राई वेदर कंडीशन के लिए, तो वो होता है ओवल शेप का। ओवल शेप का जो होता है यही होता है ड्राई वेदर फ्लो के लिए, तो इसको आप याद रखिए। इसमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है अच्छी होती है, जनरेट कर सकता है, बहुत अच्छी जनरेट कर सकता है, इसलिए ओवल शेप का ही होता है ड्राई वेदर फ्लो के लिए। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए सीवर इज कॉमनली डिजाइन टू अटेन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट। एक ऐसा सीवर होता है जिसको आप डिज़ाइन करते हैं ताकि वो अटेन कर सके सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है एट मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पर, मिनिमम कम से कम घंटे रेट ऑफ फ्लो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप इंस्टॉल्ड फॉर वेंटिलेशन पर्पज के लिए, वेंटिलेशन पर्पज के लिए जो पाइप इंस्टॉल की जाती है वो कौन सी पाइप कहलाती है। बेस्ट पाइप जो आपको पता है कि भाई बाथरूम वगैरह का जो बेस्ट होता है, वो सॉइल पाइप जो होती है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह होता है उसके लिए, मल मूत्र जो होता है उसके लिए होती है। बेंट पाइप जो होती है वेंटिलेशन पर्पज के लिए होती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए भाई कौन सी पाइप किसके लिए यूज की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन सैनिटेशन मैन होल इज अपरेटस फॉर। सैनिटेशन में एक मैन होल एक अपरेटस होता है, फॉर किसके लिए होता है,
तो मैन होल जो होता है, जो सीवर लाइन होती है, उसकी मेंटेनेंस के लिए हम बनाते हैं भाई। मेंटेनेंस जो होती है उसके लिए हम इसको बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर रेनफॉल इज मेनली कन्फाइन्ड टू वन सीजन द सुटेबल सीवरेज सिस्टम विल बी। तो कौन सा सुटेबल सिस्टम होता है? सेपरेट सिस्टम जो होता है सीवरेज का, वही इंडिया में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पाइप कन्वेइंग डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्रॉम प्लम्बिंग फिक्चर ऑफ ए सिंगल बिल्डिंग टू कॉमन सीवर या और पॉइंट ऑफ इमीडिएट डिस्पोजल, उसको आप बोलते हैं हाउस सीवर। हाउस सीवर हम उसको बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रोजन इन पाइप इज ड्यू टू। पाइप जो होती है उसमें क्रोजन जंग जो लगता है वो किस वजह से होता है? तो वो इन तीनों कंडीशन की वजह से लगता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी में उसकी वजह से, पीएच जो होती है उसकी वजह से भी, इम्प्योरिटी जो होती है, उन सभी की वजह से क्रोजन जो होता है वो लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू ए सर्कुलर चैनल टेक्स प्लेस व्हेन डेप्थ ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू। डेप्थ ऑफ फ्लो जो होती है वो कितनी होती है? जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कोई 0.95 डी होती है, 0.95 डी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे शेप दी गई है, विच टाइप ऑफ सीवर इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर बिलो। ये एक शेप दी गई है, फिगर दी गई है, तो किस तरह का ये सीवर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है स्टैंडर्ड एग शेप का है, स्टैंडर्ड एग शेप का ये सीवर है। तो अगर हम एग शेवर की सीवर की बात करेंगे तो ये जो यूज किया जाता है सीवर, ये कंबाइंड सीवरेज सिस्टम जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। चाहे सैनिटरी का हो चाहे स्टॉर्म वाटर का हो, तो ये सभी को कलेक्ट कर सकता है। तो ये एग शेप का होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 20 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।